चमेली, ओ चमेली, अब बाहर आओ, तुमको लेने आए हैं। दूर रहो हमसे। फोनवा पे मना किए थे ना कि चमेली नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, फिर क्या जरूरत थी आने की? अच्छा, और आपके कहने से क्या होता है? और रही बात जरूरत की, तो जरूरत है तभी आए हैं। 10 दिन हुआ हमारी शादी को, हमको जरूरत नहीं होगा तो काम को होगा। जरूरत ही तो नहीं पूरी कर पा रहे हो हमारी चमेली की, इसलिए तो जाना नहीं चाहती तुम्हारे साथ। सासू माँ, बुढ़ापे में दिमाग फिर गया क्या तुम्हारा? दिमाग जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अब पूरा बैंड बाजा के साथ बारात लेके आए थे यहीं पे। हस्बैंड है उसके हम, ऐसे कौन सी जरूरत है? सुबह देसी घी की जलेबी रबड़ी के साथ दोनों टाइम चिकन मटन, वो भी बिना हड्डी का। पूरा शरीर सोने के गहना से ला दी, और पता नहीं कौन सी जरूरत है जो जब देखो तब जहर उगलते रहती हो। अच्छा दामाद मिल गया है, कोनो कदर ही नहीं है। ए देखिए, एकदम शुद्ध देसी घी का रबड़ी लाए हैं अपनी चमेली के लिए। देखिए, नहीं चाहिए यहाँ पर किसी को तुम्हारी रबड़ी। ले जाओ यहाँ से। एक बार कह दिए चमेली नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी? ऐसा कौन सा बलंडर कर दिए हम कि नहीं जाएगी हमारे साथ चमेली? हम बताते हैं जमाई जी कि चमेली काहे नहीं जा रही है आपके साथ। खड़े खड़े तू क्या कर रही है यहाँ पर? अंदर जा, बहुत काम पड़ा है। बुआ जी, ऐसी कौन सी बात है? ऐसी कौन सी बात है जो चमेली हमारे साथ नहीं जाना चाहती? जमाई जी, हर बात चौखट पे नहीं करी जाती है। आप अंदर आ जाओ, सब बात बताती हूँ। अंदर जाके? जमाई जी, चमेली खुद रहना नहीं चाहती है आपके साथ। अरे काहे नहीं रहना चाहती? ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया मुझ पे? आप जुल्म किए होते तो सही लेती। आप तो कुछ किए ही नहीं हो। अरे भगवान, जब कुछ किया ही नहीं है तो काहे नहीं चलना चाहती हमारे साथ? ए बुआ जी, देखिए हम आज ही अपनी चमेली को ना अपनी फटफटिया पे लेके जाएंगे। अब बुलाइए उसको। आपकी फटफटिया चलती कहाँ है? काहे नहीं चलती है? एकदम फर्स्ट क्लास चलती है। ससुरी रोड से चिपक के ऐसे चलती जैसे ये हमारी सिगरेट ना, ये हमारे होठों से लग जाती है ऐसे। हम उस फटफटिया की बात नहीं कर रहे। अरे तो और कौन सी फटफटिया है हमारे पास? जमाई जी, हम इस फटफटिया की बात कर रहे हैं जो रात के अंधेरे में चारपाई पे बिना ब्रेक की चलती है ना। धकाधक धकाधक धकाधक। ए बुआ जी, हाँ? हमारी फटफटिया एकदम सही चलती है, एकदम धकाधक, बिना रुके या बिना झुके। अब कोई खराबी नहीं है इसमें। खराबी है, तभी तो हमारी बिटिया तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती। आई बात कौन बोला आपको सासू जी? खुद चमेली। झूठ बोलती है, वो भी झूठ बोल रही है और आप सब भी एकदम सब झूठ बोल रहे हैं। वो क्यों झूठ बोलेगी? कोई भी पत्नी अपने पति के बारे में तभी बोलेगी जब उसमें जरा सी भी सच्चाई हो। बहुत सच्चाई दिख रही है हमको। ये देखिए, आप सब लोग ना बहुत ज्यादा नाटक कर रहे हैं, बता रहे हैं हम। हमारी मिसेस को बुलाइए, हम खुद उससे बात करेंगे। बुलाइए हमारी मेहरारू को। इतनी बेशरम नहीं है हमारी बिटिया जो ऐसी बात हम सबके सामने बोले, इसलिए तो बुआ को सब कुछ बता दिए और जो तुम सुन लिए हो। अब चले जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चले जाएंगे? मिसेस है हमारी वो। सासू जी, हम अपनी मिसेस को लेने आए हैं और लेके जाएंगे। अब बुलाइए उसको आप। क्या स्टाइल है जीजाजी का। तुम बहुत किस्मत वाली हो दी, जो इतने सुंदर पति मिले हैं तुम्हें। तुझको अपने जीजू इतने ही सुंदर लगते हैं तो तुम चली जाओ उनके साथ। मेरा दिमाग मत खाओ। हम काहे चले जाए उनके साथ? तुम्हें लेने आए हैं और तुम जाओगे उनके साथ। और पता है, तुम्हारे लिए रबड़ी भी लेकर आए हैं साथ में। वो रबड़ी भी तुम ही खा लो। जो हमें रबड़ी चाहिए वो तुम्हारे जीजाजी नहीं दे सकते।
मेरा भेजा मत खाओ। जीजू बाप रे। ये क्या कर रही है? सॉरी, ये क्या कर रही हो तुम? धक्का मार रही हो? हमको बताओ कि ऐसी कौन सी रबड़ी नहीं है हमारे पास? ये देखो, एकदम तुम्हारी फेवरेट वाली रबड़ी लेके आए हैं। देखो। कब समझेंगे ये? अरे सच कह रहे, हमको समझ ही तो नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ। ये पहली बार जमाई अपने ससुराल आया है, उसका आदर सत्कार करने की जगह उसका इंसल्ट किया जा रहा है बार बार। हम कसम से कह रहे हैं, तुम बस एक बार हमारे साथ यहाँ से चल चलो, जीवन में पूरे ना इस घर क्या इस गांव में कदम नहीं रखेंगे। सुनो, चलो हमारे साथ, आओ चलो। नहीं जाना हमें आपके साथ। अरे पर काहे नहीं चलना है? जब कुछ हमको बताओगी कि प्रॉब्लम का है, तभी तो सलूशन बताएंगे ना। जो हमें चाहिए वो तुम नहीं दे सकते हो, तो इसलिए चले जाओ। अरे पर सुन लिया तुमने क्या कहा चमेली ने? अब जाओ यहाँ से। अब तो ये रिश्ता खत्म, भूल जाओ चमेली को। ऐसे कैसे रिश्ता खत्म हो जाएगा? हा? कैसे भूल जाए अपनी मिसेज जी को? गुड्डन गुड़ियन का खेल है का? सासू जी, हमारी बात ना कान खोल के सुन लीजिए। हम अपनी मिसेज जी को लेने आए हैं और लेके ही जाएंगे। वो ज्यादा नाटक करेंगी ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो चमेली। नहीं जाना है हमें। है हमरे घर में आके हमको धमका रहे हो? अगर पुलिस में रिपोर्ट लिखा दिए ना तो जिंदगी भर चक्की पीसते रह जाओगे। हमारी चमेली अब तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, ये हमारा आखिरी फैसला है। और हम भी देखते हैं कि कौन रोकता है हमको चमेली को यहाँ से ले जाने से। और सासू जी, कान खोल के सुन लीजिए, अगर कोई भी हमारे रास्ते में आएगा ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। करे चलो हमारे साथ, चलो। अरे नहीं जाना हमें। छोड़ो, नहीं जाना हमें। छोड़ो, नहीं जाना। जीजू। जीजू। दीदी हमको धक्का मारा? गेंदा कुमार को चोट पहुंचाया तुम लोगों ने? बताते हैं, तुम सब के सब चक्की पीसोगे, सब के सब। तुम लोगों को तो अम्मा, अब क्या होगा? अब जो होगा देखा जाएगा। इस गांव के तो नहीं लगते, यहाँ कैसे? ससुराल है हमारा यहाँ। अच्छा, किस घर के जमाई हो? अरे डॉक्टर साहब, वो नुक्कड़ पे है ना घर, उसी घर के जमाई हैं हम। अच्छा अच्छा, समझ गए, लाजो चाची के जमाई हैं। बहुत अच्छी लेडी हैं, पूरे गांव की चाची हैं वो। वैसे एक बात बताओ, ये चोट लगी कैसे? मोटरसाइकिल से गिर गए थे। अच्छा, दर्द हो तो ये एक गोली ले लेना, और हमने कुछ दवाइयां लिख दी हैं, ये भी खरीद लेना। कितना पैसा हुआ आपका? अरे काहे शर्मिंदा कर रहे हैं, इस गांव के जमाई हैं, आपसे थोड़ी ना पैसे लेंगे। ठीक है, थैंक्स यू। मेंशन नॉट। क्या जरूरत थी तुझे धक्का देने की? वो हमको जबरदस्ती लेकर जा रहा था तो हम क्या करते? कोई हमने जानबूझकर तो दिया नहीं, बस धक्का लग गया। ये ठीक नहीं हुआ है, बहुत ही क्रोध में गया है वो। पागल कहीं की। भगवान जाने क्या करेगा वो। हमें तो लग रहा है जैसे जीजाजी गुस्से से गए हैं, जरूर थाने तक जाएंगे रिपोर्ट लिखवाने। अम्मा, अब क्या होगा? कहीं हमें पुलिस पकड़कर तो नहीं ले जाएगी? हे भगवान। चिंता ना करो, अगर रपट भी हुई तो अपनी सरपंच है ना, सब संभाल लेगी।
जो भी हो, जमाई इस गांव का तो है नहीं, इसलिए सरपंच हमारा ही साथ देगी। बिंदिया, जाकर देख कौन आया है। भगवान करे पुलिस ना हो। कौन आया था? सरपंच का आदमी आया था, काहे? पंचायत में बुलाया है, लगता है गंभीर मामला है। चलो सब। अम्मा का होगा अब? अम्मा, बहुत कड़क है, हैं? बहुत कड़क है, विश्वास ना हो तो खुद ही चेक कर लो। अरे हम तुम्हारी नहीं, अपने तंबाकू की बात कर रहे हैं। बहुत कड़क है। तंबाकू पे चर्चा करने के लिए बुलाया हमको यहाँ पे? सरपंच जी, मुद्दे की बात करिए। अटैक हुआ है हम पर, वो भी जानलेवा, हत्या का केस बनता है। जमाई जी, क्रोधित ना हो, हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आखिर हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? बताइए, क्या केस है आपका? केस का है? कौनो केस नहीं है, केस तो जुटाई का बना दिया हम पर। पूछिए इससे कि ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया इस पर कि हमारे साथ चलना नहीं चाहती। जमाई जी, आपकी पत्नी का कहना है कि आप इसे संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। सीधी भाषा में कहे तो तुम नपुंसक हो, इसलिए तो हमारी बिटिया तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती। हो सासू जी, काहे झूठ बोल रही हैं? सरपंच जी, पूछो इससे कि सुहाग रात के दिन का हाल किए थे इसका, पूरा लाल कर दिए थे इसको। हो सकता है कि आप अपनी इज्जत बचाने के लिए सबके सामने झूठ बोल रहे हो। भला कोई पत्नी अपने पति के बारे में ऐसा झूठ क्यों बोलेगी कि वो नपुंसक है? लगता है तुम ही झूठ बोल रहे हो, पंच सही बोल रही है। ओ चाचा, जवानी के आखिरी चिराग, बहुत हमको झूठा साबित करने पे लगे हो ना। चलो खोपची में बताते हैं तुमको, जब 4 दिन टट्टी नहीं आएगा तो समझ में आएगा कि तकलीफ क्या होता है। बात करने की तमीज नहीं है तो गांव छोड़कर चले जाइए आप। तो हमको भी कोई आप लोगों का नौटंकी देखने का शौक नहीं है। हम तो सिर्फ अपनी मिसेज जी को लेने आए हैं, ये चले तो हम भी चले जाएंगे। नहीं जाएगी चमेली, ये बात तुम समझ लो। ऐसे कैसे साथ नहीं जाएगी? अपना ही फरमान सुनाना है तो ये सरपंच को काहे बुलाई हो आप? लाजो, जमाई जी ठीक कह रहे हैं। पंचायत के सामने तुम्हें अपना फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। ये काम पंचायत का है और हमारा फैसला ही तुम सबको मानना होगा। पर पंचायत फैसला करेगी भी कैसे? किस पर विश्वास करेगी कि कौन सही है और कौन गलत? हम तो कहते हैं कि इनका सरकारी हॉस्पिटल में जांच करवा लेते हैं। सच का सच और झूठ का झूठ पता चल जाएगा। 100% सही बात कही चमेली बिटिया तुमने। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हरिया जी जाकर डॉक्टर साहब को बुला ला। जी अभी लाता हूँ। राम राम मैडम जी, बताइए किसकी जांच करनी है? इनकी जांच करवानी है। अरे इनकी? ये तो लाजो चाची के जमाई जी है ना, सवेरे ही आए थे हमसे ये पट्टी करवाने। हमने जांच कर ली है, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, इनकी चोट की जांच नहीं करवानी। चोट की जांच नहीं करनी है तो काहे की करनी है? इनकी पत्नी का कहना है कि ये उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाते और इस बात को ये झुठला रहे हैं। तो अब कौन सही है और कौन गलत, इस बात को आप ही साबित कर सकते हैं। समझ गए मैडम, समझ गए। हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। बस जमाई जी को अपना सैंपल देना होगा। सैंपल? किस बात का सैंपल? अरे वही सैंपल जिससे पता चलेगा कि ये मर्द है या नहीं। अरे डॉक्टर साहब अंधे हो क्या? 6 फीट का लौंडा सामने खड़ा हुआ है और आप बोल रहे हैं कि मर्द नहीं है। हरिया जी। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट कब तक आएगी? यही कुछ हफ्ता 10 दिन में, थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है। ये देखो डॉक्टर बाबू, लोंडे की जांच तो ताबड़तोड़ 1 दिन में कर देते हो, लोंडे की जांच ना हो रही 1 दिन में आपसे। हरिया, सुन लिया तुमने? अब अपने घर जाओ,
10 दिन बाद आकर सरपंच जी का फैसला सुन लेना। ओ सासू जी, औरत हो कि गीला कंडा, जब भी मुंह खोलती हो बासी मारती हो। तो कह दिया ना एक बार हम आपसे, चमेली को लेने आए हैं तो उसको लेके ही जाएंगे। और जब ये पटर पटर अपना ही फरमान सुनाना है तो ये सरपंच जी को कहे, इनका इंसल्ट करने के लिए बुलाइए इनको। डॉक्टर साहब की रिपोर्ट आने तक जमाई बाबू अपने ससुराल में ही रहेंगे और ये हमारा अंतिम निर्णय है। अरे रुकिए, अरे रुकिए यही है। हाँ। अगर सवेरे ही आप हमें इस कमजोरी के बारे में बता दिए होते तो हम तभी आपका जांच कर लिए होते। अरे जब कोनो कमजोरियां नहीं है तो क्या बताते? अगर कोई कमजोरी नहीं है तो पंचायत काहे बैठी? बैठा है तभी तो बैठी थी ना। ओ डॉक्टर, ज्यादा डबल मीनिंग संवाद करोगे ना तो चूतर लाल कर देंगे अभी। अंदर चलिए, जांच करिए और रिपोर्ट सरपंच को दीजिए। हमको अपनी मिसेस को लेके जाना है। आप तो नाराज हो गए जमाई जी, हम तो मजाक कर रहे थे। आप जैसा हट्टा कट्टा आदमी, उसको ये मर्दानी कमजोरी कैसे हो सकती है? हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि आप पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। चलिए 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 चलिए। ये लो, इसमें अपना माल भर दो। हम आज ही तुम्हारा सैंपल शहर ले जाएंगे। यहीं भरे? अरे नहीं, अंदर जाओ, अंदर जाके भरो। एक मिनट रुको। क्या हुआ? ये ले जाओ, इससे देखकर काम जल्दी होगा। बेस्ट ऑफ लक। बड़े हरामी हो डॉक्टर। वो तो हम हैं। ससुराई डॉक्टर ना। क्या हुआ? नहीं हुआ? अरे माल भर दिए हैं, जाके उठा लीजिए। हाँ तो हम ही ले आते हैं। अरे तुम तो पूरा डब्बा ही भर दिए। अरे ये क्या कर रहे हो? सिगरेट पी रहे हो? अरे सरकारी अस्पताल है, तुम्हारा घर नहीं है ये। अरे पी थोड़ी ना रहे हैं, होठ पे लगाइए सिर्फ। अच्छा हमारा काम हो गया, हम चलते हैं। अरे रुको रुको, अब जा ही रहे हो तो हमें भी बस अड्डे तक छोड़ दो, हम तुम्हारा सैंपल आज ही शहर भेज देंगे। डॉक्टर लटकते बहुत हो तुम। अच्छा यहाँ जला लेना अब। हाँ जला लो। तुम ना एकदम कान में डंडा कर देते हो डॉक्टर। इधर है तुम्हारी बाइक। अरे वाह दीदी, जीजाजी से झगड़ा और उनकी लाई हुई रबड़ी से दोस्ती। झगड़ा और रबड़ी का का मेल? वो जैसे भी है हमारे पति हैं और वो हमारे लिए लाए हैं, हम ही खाएंगे। दीदी एक ठो बात पूछे? हाँ पूछो। यही कि जो इल्जाम जीजाजी पर लगा रखा है तुमने, का वो सच है? हम काहे झूठ बोलेंगे? कोई लड़की अपना घर झूठ बोलकर उजाड़ना चाहेगी? जो कहा है सत्य कहा है। पता नहीं हमें काहे गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़? पंचायत ने जांच का आदेश दे दिया है, जांच होने के बाद सब सामने आ ही जाएगा। भगवान करे जांच में सब कुछ ठीक निकले।
ऐसे घूर कर रही हैं सासू जी? पंचायत का फरमान है, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती हम यहीं रहेंगे। और हमको बहुत तेज भूख लगी है, कुछ बढ़िया बढ़िया खाने के लिए मंगवाइए ना। पंचायत ने यहाँ रहने का फरमान दिया है, खाने का नहीं। अरे कितना जहर भरा है सासू जी आप में। अब समझे हम कि काहे ससुर जी जवानी में ही चल बसे। चुप पे रहो नहीं तो एक अरे भाभी, काहे बात का पतंगड़ बना रही हो आप? पतंगड़ हम बना रहे हैं, देख नहीं रही हो कैसे हमें ताना दे रहा है वो। एक बार रिपोर्ट तो आने दो, इस गांव से ना निकाल दिया ना तो हमारा नाम भी लाजो नहीं। और हम भी देखते हैं रिपोर्ट आने के बाद हमारी चमेली को यहाँ से ले जाने से कौन रोकता है। जा दिखा इसको कमरा। जमाई जी चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। जूता उतार के जा। अच्छा हरामी जब देखो मरा करत थी। हमारी बिटिया की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये आपका कमरा है, आप आराम करो, हम खाना भिजवाते हैं। हाँ 2 पैरासीटामोल ले लेना और 1 नेमोसिलाइट। ठीक है। इतने दिनों बाद कहाँ थी? वो जीजा जी है ना घर पर, बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, इसलिए काफी दिनों के बाद आज कॉलेज का बहाना बना के आई हूँ यहाँ। अच्छा, अब आई हो तो इतनी दूर क्यों खड़ी हो? मैं तो कब से बेकरार हूँ देने को प्यार। तो दो ना प्यार। लो ना। ये इसके कमरे में क्या कर रही थी? कहाँ जा रही हो अकेले? कुएं से पानी लेने। कुमकुम कहाँ है? कुमकुम तो कॉलेज गई है। बिंदिया तुम काहे नहीं जा रही हो? हम जमाई जी के लिए नाश्ता बना रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। तुम जाओ चमेली के साथ कुएं पे, जमाई जी को नाश्ता देना होगा तो हम दे देंगे। घूरो नहीं, जाओ कुएं पे पानी भर के लाओ। हाँ। रसोई में बहुत काम पड़ा है। चल। जमाई जी। अरे सासू जी क्या कर रही हैं? सीधे में उठाई चले आएंगी, दिखाई नहीं दे रहा आपको हम कपड़ा पहन रहे हैं? क्या है? नाश्ता लाएं, खाकर थाली धोकर रसोई में रख दीजिएगा। ये नाश्ता है? जमाई को ऐसा नाश्ता देंगी? पूड़ी और प्याज? तो और क्या चाहिए? चिकन, मटन, बटर लगा हुआ रोटी, वो सब लेके आइए। ये फालतू चीज हम नहीं खाएंगे। ये सब यहाँ नहीं मिलने वाला। जितने दिन यहाँ हो यही नाश्ता है और यही खाना पड़ेगा। हम नहीं खाएंगे ये सब फालतू चीज। पकड़ो इसे। अरे हम नहीं खाएंगे ये सब। पूड़ी प्याज खाने हम यहाँ। अपना गुस्सा ये खाने पे निकाल रहे हो, नपुंसक कहीं के। सासू जी हमको नपुंसक मत बोलिएगा, बोल रहे हैं। नपुंसक होंगे आपके पिताजी, आपका पूरा खानदान और पूरा गांव। हमको नपुंसक बोलेंगे ना तो आग काहे लग गई दही में? जो सच है वही हम बता रहे हैं। चल निकल। संस्कार नाम के तो कोई चीजें नहीं है। आपने बुलाया मैडम जी? हाँ हरिया, हम ये कह रहे थे कि वो जो लाजो का दामाद है ना, गेंदा, हाँ हाँ जी। आप जरा जाकर
गेंदा और उसकी बीवी चमेली से बातचीत करिए ठीक है। और इस सारे मसले की सच्चाई जानिए, क्योंकि ये मसला हमें जल्द से जल्द सुलझाना है। तो आप अभी जाइए। अभी? हाँ, वो क्या है ना कि गेंदा के गांव के जो सरपंच है वो हमारे पुराने जानकार हैं और उनका हमें अभी फोन आया था, और हम भी ये चाहते हैं कि ये मसला जल्द से जल्द सुलझ जाए ताकि हमारे गांव की बदनामी ना हो। आप टेंशन ना ले मैडम जी, अब इस मसले को हम सुलझा के रहेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आप सुलझा कर ही रहेंगे। हाँ, हम जाते हैं। चमेली, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? वही बात करनी है जो पूरा गांव कर रहा है, तुम्हारे और तुम्हारे पति गेंदा के बारे में। हाँ पूछिए, क्या पूछना है? हमें जो भी बताना ना खुल के बताना, क्योंकि अब ये मुद्दा ना सिर्फ हमारे गांव का नहीं है, 2 गांवों के बीच का हो गया है। सरपंच जी बहुत टेंशन में हैं, और हमें ये बताइए कि आप अपने पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहते हो? हमने तो सबको बोल दिया है, वो किसी काम के आदमी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, आपके पति हैं, वो बहुत काम के हैं। आपको कैसे पता? अरे अभी हम आए उससे मिलके, और उसने तो हमें ये भी बताया कि सुहागरात वाले दिन 2 बार आपको चित किए थे बेड पे। अच्छा, ये बताया उन्होंने? हमें गरम करने से पहले वो खुद 2 बार गीले हो चुके थे, ये सब नहीं बताया? नहीं नहीं, ये तो नहीं बताया, लेकिन अपने पति के बारे में आप पूरे गांव में ऐसा ढिंढोरा पीटोगी तो बताओ कैसे चलेगा? अरे पति है, चले जाओ, और अगर कोई कमी है तो इलाज करा दो उनका, और अपनी जवानी इस गांव में बर्बाद करने से क्या फायदा? कोई ना कोई तो तुमको चाहिए ही। मियाँ बीबी के बीच में आप ना पड़िए, हमें जो करना है वो कर लेंगे। कुछ तो गड़बड़ है। अरे जमाई राजा, आओ बैठो। अरे बैठिए। काय लोगे क्या? अरे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं यार, हम तो इसकी बात कर रहे हैं। लोगे? काय नहीं लेंगे। कितना लोगे? कितना का लेना है? बनाओ एकदम कड़क, हमारी तरह। हमको भी कड़क पसंद है। आउट डालो यार, थोड़ा कड़क चाहिए। ये तो बहुत ही कड़क है। ठीक है ना? बस नहाना थोड़ी ना है। एक मिनट। एकदम कड़क है। गांड में भी घुसा लो। नहीं नहीं, इतना ही काफी है। पूरा पिल गए। हम बचपन से ऐसे ही लेते हैं। अब एक बात बताओ, प्रॉब्लम क्या है? पूरा गांव आप पर थू थू कर रहा है, बोल रहा है जमाई राजा किसी काम के नहीं है। अरे दिख नहीं रहा है? एकदम कड़क ही तो हैं हम। हाँ हमको पता है, एकदम कड़क हो आप, लेकिन आपकी घरवाली तो नहीं मानती है ना। वो तो कह रही है किसी काम के नहीं है। यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि और पता नहीं कितना कड़क चाहिए उसको। एक बार ये रिपोर्ट आ जाने दीजिए, डबल कड़क निकलेगा। अरे हमको पता है यार, डबल कड़क ही निकलेगा तुम्हारा। तुमको कैसे पता कि डबल कड़क निकलेगा हमारा? ये हरिया की नजर है। हम तो कब्र का हाल देखकर बता देते हैं कि मुर्दा किस हाल में है। तो जाके कहिए ना अपनी सरपंच से कि हम में कोई खोट नहीं है, हमारी मिसेज जी की विदाई कर दे। अरे भैया, सरपंच ने ही हमको यहाँ भेजा है, लेकिन क्या करें, सरपंच मांगती है सबूत जो तुम्हारे पास है नहीं, और जो है
वो सरपंच को दिखा नहीं सकते। अगर दिखा दिया तो बीवी तो हाथ से जाएगी जाएगी, तुम भी जेल जाओगे, समझे? तो कब पूरा गांव में लेके सबूत दिखाए ऐसे ऐसे? ये बात, यही मुद्दा था, यही चाहते हैं हम। अभी तुमने जितने मैच खेले हैं ना, अपने गांव में खेले हैं। हमारे गांव में खेले हो क्या एक आध मैच? नहीं ना। ये अब हमारे गांव के लोगों को दिखा दो अपना खेल। ऐसे बल्ला उठाओ कि चौका छक्का सब मैदान के बाहर जाए और उसकी गूंज पूरे गांव में सुनाई देनी चाहिए। सरपंच को सुनाई देनी चाहिए, हमें सुनाई देनी चाहिए। तब हम तुमको मानेंगे, पूरा गांव मानेगा कि तुम पक्के खिलाड़ी हो। लगता है समझ गया। हाँ तो डॉक्टर साहब, क्या लिखा है जमाई बाबू की रिपोर्ट में? मैडम जी, रिपोर्ट के अनुसार जमाई गेंदा जी नपुंसक है। अरे यार डॉक्टर साहब, झूठ मत बोलिए। 6 फीट का आदमी है, कड़क ही होगा। डॉक्टर, ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, ये क्या फालतू रिपोर्ट लेके आ गए हो? कुछ भी पढ़ते हो? नकली रिपोर्ट, आवाज तुम। डॉक्टर, हाँ, कहाँ से रिपोर्ट बनवाई? किसके कहने पे रिपोर्ट बनवाई? बोल। जमाई जी, ये रिपोर्ट तो शहर से बन के आई है ना, इसमें हम क्या करें? हमने थोड़ी ना बनाई है। आप अपना गुस्सा हम पे काहे निकाल रहे हैं? तो बकवास करेगा ना, तुम्हारा कान कर देंगे। कहाँ से ला रिपोर्ट? डॉक्टर को काहे मार रहे हो? इसमें इनकी क्या गलती है? दोष तो तुम में है। जो आया है वो सही आया है रिपोर्ट में। बंद करो अपना ये बकवास। डॉक्टर तुमको तो जमाई जी छोड़ दो डॉक्टर बाबू को। रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि तुम नपुंसक हो, इसलिए चमेली अब तुम्हारे साथ नहीं जाएगी और पंचायत का यही फैसला है। आखिरी फैसला है। डॉक्टर तुमको तो आप लोग काहे चुपचाप खड़ी हैं? हाँ? साफ सूंघ गया क्या? बताती काहे नहीं कि हमें कोनो कमी नहीं है? बोलिए सरपंच जी से कि रिपोर्ट झूठी है। अरे एकदम चुप। तुम तो बता दो। कोई कुछ नहीं बोलेगा? चुपचाप बना रहे हमको। डॉक्टर तुम ना आप जा रहे हैं तो और क्या करें? जाना तो पड़ेगा ही ना। आज रात रुकिए ना, कल जाइए। आप पंचायत को काहे नहीं बताई कि हमें कोई खोट नहीं है? आप तो हमको परख चुकी है ना। ये बात हम पंचायत से कैसे कहते? अगर उन्होंने कोई सवाल पूछे होते तो हम क्या जवाब दे पाते? आप हमें लेके चलिए ना। आप जैसे गबरू जवान के लिए हम पूरे जिंदगी गुलामी करेंगे। हम जिसको लेने आए थे उसके साथ ही जाएंगे, नहीं तो अकेले ही जाएंगे। हाँ? आप बोल दीजिएगा चमेली को कि हम उसको बहुत मिस करेंगे। हाँ।
देखा ना कैसे रेलम रेला चल रहा है इन लोगों का। उस दिन जब हम चमेली के धोखे में कुमकुम के साथ किए थे तो हमको कुमकुम बताई कि ये चमेली तो आधी रात को खेत गई है फ्रेश होने। तब हम उसका पीछा किए तो यहां पहुंचे। तब जाके हमको पता चला कि ये कैसे और कहां फ्रेश होने आती है। ये डॉक्टर ने जानबूझकर हमारी झूठी रिपोर्ट बनाई है ताकि चमेली इसी गांव में रह सके और इन दोनों का धक्कम धक्का चलता रहे। गेंदा जी, चमेली और ये डॉक्टर का जो भी चक्कर है वो तो हमने जीता जागता सबूत देख लिया, पर तुम नपुंसक नहीं हो ये कैसे साबित हो सकता है? इसका सबूत भी आज ही आपको देंगे हम। बस पंचायत ऑफिस चले आइएगा और छुपकर हमारा वेट कीजिएगा। क्या है? अरे वो आज रात ना 2 बजे पंचायत भवन आ जाइएगा। 2 बजे पंचायत भवन का है? अरे कुछ स्पेशल है आपके लिए। जमाई जी, यही स्पेशल कीजिए ना। अरे 2 बजे इसीलिए पंचायत भवन बुला रहे हैं, आ जाना। 2 बजे स्पेशल? जीजू, आप कल जाने वाले हो इसलिए मेरे से मिलने आए ना? हाँ, मिलने आया तुमसे। पहले बात हमारी सुनो। 2 बजे रात को पंचायत भवन आ जाना, समझ में आया? पंचायत भवन? वो भी 2 बजे? और क्या? नहीं, यहीं पर कर लो। अरे बहुत गर्मी चढ़ी है तुमको, बैठो पहले। 2 बजे का मतलब 2 बजे पंचायत भवन, वहीं तुम्हारी सारी आग बुझाएंगे। चलते हैं। 2 बजे तक? हमें यहाँ बैठाकर न जाने कैसे अपनी मर्दानगी साबित करेगा। कहाँ चला गया है? अभी तक आया भी नहीं। कैसा फील हो रहा है? अभी फील नहीं आ रहा। आएगा? अरे 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 क्या दिखाने के लिए बुलाए थे मुझे? ये जो भी आप देखी ना वो सच नहीं है। और जो भी चमेली ने हमारे बारे में कहा है ना वो सब एकदम झूठ है सरपंच जी। हम सच कह रहे हैं। आप यहाँ से झांक रही थी ना तो हम नर्वस हो गए थे। और हमको बचपन से ही प्रॉब्लम है। परीक्षा में मास्टरनी जी हमारे पास से गुजरती थी ना तो हम सब कुछ उल्टा सीधा लिख देते थे और फेल हो जाते थे। पर अब आप बच्चे नहीं रह गए दामाद जी, जवान हो गए हैं। और जवानी का सबूत तो औरत को संतुष्ट करके ही दिया जाता है। हम सच कह रहे हैं।
हम इन तीनों को संतुष्ट किए हैं। और अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है ना, तो आप इन तीनों से हमारे बारे में पूछ सकती हैं। और अगर फिर भी विश्वास ना होना तो हम आपके साथ भी। दीदी, दीदी, अरे आज इतना श्रृंगार करके कहाँ जा रहे हो? इतना तो जीजू के आने से भी नहीं करते। बताओगी? आज हम बहुत खुश हैं। वो तो दिख रहा है, खुश हो, बट क्या बात है, कुछ बताओगी? आज हम इसलिए खुश हैं क्योंकि आज हमारी जिंदगी बच गई है और तुम्हारे जीजा से हमें छुटकारा मिल गया। डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद तुम्हारे जीजा के साथ जाने के लिए हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता। दीदी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रिपोर्ट गलत हो और जीजाजी में कुछ कमी ना हो। रिपोर्ट कैसे गलत हो सकती है? बाहर के डॉक्टर से रिपोर्ट तैयार करवाई है, तो फिर रिपोर्ट कैसे गलत हो सकती है? मजाक है क्या? काहे नहीं हो सकती? रिपोर्ट बनाने वाले भी तो इंसान ही हैं। और जहाँ ये जांच करते हैं कितने लोग जाते हैं वहाँ, का पता रिपोर्ट बदल गई हो दी और ये रिपोर्ट के चक्कर में ना पड़। मैं तो कहती हूँ जीजा जी के साथ चली जा। जीजू बहुत भले इंसान है, बहुत खुश रखेंगे दीदी तुम्हें। कुमकुम, हम भी तो यही चाहते हैं कि हम भी उनके साथ रहें। ऐसी थोड़ी ना जिंदगी गुजारी जाती है। सिर्फ साथ रहने से जिंदगी की नैया पार नहीं लगती है, समझ गई? उसको चलाने के लिए खिवैया भी होता है, और अगर खिवैया कमजोर हो तो कश्ती मझधार में ही डूब जाती है। हम अपनी जवानी को मझधार में डुबाना नहीं चाहते हैं। दीदी, अब क्या करोगे? दूसरा ब्याह करोगे का? दूसरा ब्याह तो नहीं करेंगे, पर जिंदगी ऐसे ही जिएंगे। ऐसे जिंदगी कब तक जियोगे? लेकिन तुम इतना सज धज के कहाँ जा रहे हो? अभी तक बताया नहीं तुमने। मन शांत करने के लिए नदी के किनारे जा रहे हैं। नदी के किनारे जा रहे हैं? हाँ, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। तू साथ रहेगी तो चटर पटर बोलती रहेगी। और हाँ, अम्मा कुछ पूछे ना तो कह देना मंदिर गई है। मंदिर गई है? अब हम दीदी को कैसा समझाए कि जीजू भले इंसान है, जो दीदी समझ रही है ऐसा नहीं है, और जो ये रिपोर्ट सब सरासर झूठ है। जीजा जी को परखा है मैंने, अब हम कैसा समझाएं, कहा बताएं? कब तक अपनी बिटिया चमेली के कर्मों पे लिपापोती करती रहोगी लाजो? सब कुछ सच सच बता दो। कैसी लिपापोती कमला बहन? रिपोर्ट तो सारी पंचायत ने देखी है। शहर के इतने बड़े अस्पताल की रिपोर्ट गलत तो नहीं हो सकती। हाँ, नहीं हो सकती, पर हम रिपोर्ट भी देखे हैं और तुमको भी देखे हैं। अरे कमला बहन, हम आपको, आप हमको दिन भर में कितनी बार देखते हैं? हम तुमको गेंदा के साथ देखे हैं, वो भी पंचायत भवन में। और सिर्फ तुमको ही नहीं, बिंदिया और कुमकुम को भी देखे हैं। और ये जो सारा ड्रामा चल रहा है ना, सब जानते हैं हम। काहे झूठ बोल रही हो? का देखे हो और का सबूत है तुम्हारे पास? हम सरपंच हैं और पंच परमेश्वर होता है, और परमेश्वर की बात को कोई झुटला नहीं सकता। ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो और सारा गांव भी। सब कुछ सच सच बता दो तो केस यहीं सलट जाएगा। अगर नहीं बताया, कल जब पंचायत में डॉक्टर को लाठी पड़ेगी ना, तो तोते जैसा बोलेगा। समझ गई? तब सारे गांव को पता चल जाएगा कि गेंदा ने अपने ससुराल में सभी के जुड़ों की शोभा बढ़ाई है, सबकी वासना को तृप्त किया है। कमला बहन, बात तो तुम्हारी सही है। जमाई जी में कोनो कमी नहीं है। पता नहीं कमीनी चमेली काहे झूठ बोल रही है, और डॉक्टर की रिपोर्ट भी तो यही कह रही है। उसकी चिंता तुम मत करो। रिपोर्ट सही है या गलत, वो आज शाम पंचायत में डॉक्टर खुद ही बताएगा, ठीक है? ये क्या किया? सॉरी।
अरे सॉरी कहने से ये सिर्फ बोतल में वापस थोड़ी ना चला जाएगा। यहाँ पे सब कुछ सरकारी है, हमें जवाब देना पड़ता है। और इस समय तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये हमारे पेशेंट के आने का टाइम है ना। सुनो ना, हम भी तो पेशेंट हैं, हम भी तो दवा लेने आए हैं। ये दिल देखो कितने जोरों से धड़क रहा है। गजब करती हो यार। कौनो हमें ऐसे देख लिया तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि रिपोर्ट झूठी है। पता कैसे चलेगा? वो तो आज ही इस गांव से चला जाएगा। अरे अभी गया नहीं है, जब चला जाएगा फिर हम मिलेंगे। अरे वो ससुराना बहुत ठीक है। तुम्हारा जो पति है ना, वो अभी एक जख्मी नाग की तरह है। अगर उसने पलटकर वार किया ना तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। एक बात बताओ। एक क्यों, तुम दो पूछो। तुम्हारी रिपोर्ट से मुझे गेंदा से तो छुटकारा मिल जाएगा ना? काहे नहीं मिलेगा। कोर्ट कचहरी कागज पर ही चलती है और कागज कह रहा है कि गेंदा मुरझा गया है, कौनो बल नहीं है उसमें, वो सूख गया है। और सूखा हुआ गेंदा ना ही बीज देवे हैं और ना ही सुगंध। इसलिए हमें ना कुछ दिनों के लिए ना अपने ऊपर काबू रखना पड़ेगा। उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अरे अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो, करो ना। हाँ तो डॉक्टर साहब एक बार फिर से रिपोर्ट देखिए और सबको सच सच बताइए कि ये रिपोर्ट सच्ची है या झूठी। मैडम बार बार रिपोर्ट पढ़ने से रिपोर्ट बदल थोड़ी ना जाएगी। इस गांव में काफी पढ़े लिखे लोग हैं। गेंदा जी खुद पढ़े लिखे हैं और उन्होंने भी ये रिपोर्ट पढ़ी है। आप किसी से भी पढ़वा लीजिए। समझ तो हम सब रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या खेल चल रहा है। ये रिपोर्ट झूठी हो सकती है, लेकिन इन आंखों ने जो देखा है वो झूठा नहीं हो सकता। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट झूठी है। अब सच सच बताओ कि किसके कहने पर तुमने ये रिपोर्ट बनवाई थी? बोलो। नहीं तो कहा मैडम, आप हमको धमकी दे रही हैं? हम सरकारी अधिकारी हैं। इस तरह पंचायत में आप हमको धमकी नहीं दे सकती। अगर हमने आपके खिलाफ रिपोर्ट कर दी ना तो आपके खिलाफ कार्यवाही होगी, जेल भी हो सकती है आपको। हम सरपंच हैं इस गांव के और हमारे गांव में कोई किसी की इज्जत के साथ या किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे, ये हम कभी सहन नहीं करेंगे और उसे दंड देने का हमें पूरा अधिकार है। मैडम जी, हम आपको आखिरी बार चेतावनी दे रहे हैं, हम पर कोई हाथ नहीं उठा सकता। हाथ नहीं उठा सकता तो बोल सच। हरिया डंडा कान में डाल दूंगा। मैं आपको सच बताता हूँ। बता। मैडम जी, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। हमने रिपोर्ट गलत बनवाई थी। किसके कहने पर बनवाई है? बोल जल्दी। मैडम जी, अब इस सवाल का जवाब हम भरी पंचायत में नहीं दे सकते। हमारे भी कुछ असूल हैं और आप ये जान के करेंगी भी क्या। सच बात तो ये है कि रिपोर्ट झूठी थी और गेंदा जी में कोई कमी नहीं है। हैं? देखा, मैं तो पहले ही कह रहा था लड़का कड़क है। अरे डॉक्टर साहब, थैंक यू।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। सरपंच जी, आपने इन सब से हमारी सच्चाई जान के आपने हमारी जो गृहस्थी बचाई है ना, हमारे पास शब्द नहीं है कि कैसे शुक्रिया अदा करें आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलते हैं हम। नमस्ते। जीजा जी, दोबारा कब आओगे? जैसे ही तुम्हारी दीदी प्रेग्नेंट होगी ना, हम धड़ाम से आ जाएंगे। अब जब तक माँ नहीं बनेगी ना, यहीं रहेंगे। जरूर आइएगा, है? इंतजार करेंगे आपका। अच्छा। चमेली, अरे चलो। नमस्ते। खुश रहो। चलते हैं। बाय। अच्छा सरपंच जी, चलते हैं।